हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट, जिसका कोड 213 है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस का पता है और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस का बिल्कुल भी नहीं पता है। तो पहले इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा वो भी जो है मैं बताऊंगी, ताकि आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके की प्रिपरेशन से आप जाओगे तो एक अच्छे मार्क्स के साथ आप पास होकर के आओगे, ठीक है। अब पहले क्या था, TMA का 40% सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन TMA का 40% जो सिलेबस है ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे, ठीक है। पढ़ना क्या है, टर्म एंड के लिए 60% का सिलेबस आपको पढ़ना है। टोटल नंबर ऑफ लेसन 16 है, ठीक है। लेसन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 सीरियल वाइज नहीं दिया गया, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। 16, 19, 20, 21, 23, 25 और 23 इन्हीं चैप्टर पे जो है आपको स्पेशली फोकस करना है, ठीक है। और इन्हीं चैप्टर के बेस के ऊपर मैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में दूंगी, विदाउट स्किप किए देखना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। अगर मिस होगी तो आपके लिए ही दिक्कत होगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सिर्फ बताऊँगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस थे पहले, वो बहुत ही कम आते थे, लेकिन अब क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा कर दिए गए, जिसकी वजह से स्टूडेंट्सों को पास होने में आसानी हो गई, ठीक है। अब पहले क्या है, MCQ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क का है, 20 मार्क्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 into 2 2 मार्क्स विद 2 सब पॉइंट्स के साथ फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे, मैच दी कॉलम रहेगा, पैराग्राफ और केस बेस्ड क्वेश्चन है, 1 वर्ड क्वेश्चन है और ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 30 मार्क्स, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है टोटल 6 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 12 मार्क्स यहाँ पे हो गए टोटल। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है यहाँ पे 6 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल 18 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है 2 ही क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, जो कि पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा, टोटल 12 यहाँ पे जो है मार्क्स हो गए। स्किल यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो है रहेगा। यहाँ पे टोटल हो गया आपका 8 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपका 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको लाने कितने हैं, 33% लाने हैं, तभी जा कर के जो है आप पास हो पाओगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं मैम इससे कम आ गए तो फेल भी हो गए आप, है ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पे वेटेज बाय कंटेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मॉड्यूल है, इन मॉड्यूल्स में जो यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। अब ये चैप्टर्स कितने मार्क्स वेटेज के हैं, यहाँ पे देखो मॉड्यूल्स यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे मार्क्स वेटेज भी बता दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो MCQ में, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जैसे कि A, B, C और D। अब आप लोग आंसर शीट में करते क्या हो, क्वेश्चन लिख रहे हो, उसके बाद आंसर लिख रहे हो। आंसर शीट में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। इससे पहली बात तो आपका टाइम वेस्ट है, और दूसरी बात टीचर इस पे और भी मार्क्स कट करते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। आंसर जब लिख भी रहे हो आप, सपोज डैट 2 नंबर का आंसर लिखा या 1 ही आपने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, जैसे कि C ऑप्शन राइट है, ठीक है, C लिख करके आपने यहाँ पे इसको लीव कर दिया, लेकिन यहाँ पे मार्च 1967 भी आपको लिखना है। अगर ये लिख के आप छोड़ दोगे तो यहाँ राइट आंसर भी आपका क्रॉस कर देंगे, क्योंकि आपने ये मार्च 1967 आपने लिखा ही नहीं है ना, तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है।
एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से जाकर के आप किसी भी सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख के प्रिपेयर कर सकते हो, जिसकी प्रिपरेशन से आप एक अच्छे स्कोर से थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो पर जो है बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक्स मिल गई, उन्होंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया, जिन्होंने मतलब बुक्स नहीं जिनकी मिली उनको तो और भी दिक्कत हुई है पढ़ाई करने में, ठीक है ना। और जिनको बुक्स आ गई, नॉलेज भी है, लेकिन उन्होंने अवॉइड की है पढ़ाई, तो उनके लिए भी जो है काफ़ी बेनिफिट वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक जितनी भी वीडियोस आपके लिए आई हैं हमारे चैनल पे वो सभी हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल लगे तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आप भी हमारे चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स। फिलिंग दी ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है, सिर्फ आंसर ही लिखना है आपको। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर किसी भी सब्जेक्ट के अगर वीडियोस आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में क्लास, मीडियम, सब्जेक्ट नेम आप मेंशन कर दो, उसके ऊपर वीडियोस जल्दी आ जाएंगी। राइट और रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। अब जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैम यूट्यूब वीडियो से देख करके हमें नोट्स नहीं तैयार करने, इसकी PDF हमें मिल जाए। तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो, चाहे आपके वोकेशनल सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। वन सब्जेक्ट और वन सेंटेंस, जो जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस के ये से बताया है वो हर एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है। जिस तरीके का आपका न्यू सिलेबस है, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रेडी करवाए गए हैं, जिसकी हेल्प से आप लोग थ्योरी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स। यहाँ पे क्या है, मैच दी कॉलम है। देखो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखने में टाइम वेस्ट नहीं किया है। यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ एरो आपको नज़र आएंगे, ठीक है, ये उनके आंसर्स हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया गया रीड दी स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या है, ये पूरे आपको स्टोरी रीड कर लेनी है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। रीड करने के बाद यहाँ पे आपको आंसर्स भी लिखने रहते हैं, ठीक है। आंसर्स लिखने के टाइम नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको लिखना रहता है, ज़्यादा ओवर राइट नहीं होना चाहिए। ओवर राइट होने की वजह से भी टीचर्स आपके मार्क्स कट करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में किसी भी तरीके से लिख दिया, टीचर को राइटिंग ही नहीं समझ में आ रही, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, है ना। ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर आप देखोगे कि आप राइटिंग अच्छी करने में गए, आपका टाइम वेस्ट हो गया और आपका एग्ज़ाम आता हुआ क्वेश्चन भी आप छोड़ करके आ गए, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी। अब डिफरेंस बिटवीन में भी बच्चे गलती क्या करते हैं, कॉलम बिना बनाए आप लोग लिखते हो। कॉलम बना करके लिखना है, कॉलम नहीं बना के ऐसे ही लिखोगे तो उसमें भी मार्क्स कटेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम आपने हर एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें बोली हैं, इतनी ज़रूरत है क्या। देखो अगर आपको नॉलेज है बेहद अच्छी बात है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्सों को नॉलेज नहीं है, तो ये चीज़ें उनके लिए बेनिफिट वाली रहती हैं, ठीक है ना। सो उनके लिए बेनिफिट वाली है, सो इसलिए हर एक चीज़ बता दी जाती है। देखो काफ़ी बार स्टडी सेंटर में जहाँ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ पे टीचर्स अच्छे मिलते हैं, काफ़ी बार अच्छे नहीं भी मिलते। तो जिनको अच्छे मिलते हैं उनको समझ में नहीं आता, और जिनको बुरे मिलते हैं वो लोग बोलते हैं कि मैम हमारे साथ तो ऐसा दिक्कत जो है हुआ है। इसीलिए हर एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर में जाके किसी भी तरीके की दिक्कत जो है आपको फेस ना करनी पड़े, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि 6 ऑप्शन दिए, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 2-3 ऑप्शन पढ़ के चले गए, उसके बाद बोलते हैं मैम यहाँ से तो हमारा ये नहीं आया वो नहीं आया। अब देखो 6 ऑप्शन अगर आपको दिया गया है तो मैक्सिमम आपको 5 तो पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर 5 पढ़ के जाओगे, 5 अगर दिए तो 5 आप लिख के आ सकते हो। अगर 3 ऑप्शन बोला गया कि हाँ आपको यहाँ से 3 ऑप्शन लिखने हैं, ठीक है, तो आप 3 ऑप्शन भी लिख करके आ पाओगे, है ना। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड अगर किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता दो, उसके ऊपर भी वीडियोस जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आ जाएंगी वीडियोस, ठीक है।
और जिन बच्चों को यूट्यूब वीडियो से देख करके जो है नोट्स बनाने नहीं है, अपना टाइम नहीं मतलब जो है वेस्ट करना है, काफ़ी सारे बोलते हैं स्टूडेंट्स की टाइम वेस्ट होता है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से किसी भी सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। आई होप अभी तक जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए आई हैं काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। टीएमए से रिलेटेड हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो, क्योंकि प्रीवियस टाइम में भी जितने स्टूडेंट्स हमारे चैनल से प्रिपेयर हुए थे उनके एक अच्छे मार्क्स से वो लोग पास होकर के एनआईएस बोर्ड से 12th कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब आपकी बारी, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप भी अच्छे मार्क्स से पास हो पाओगे, ठीक है। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन नहीं हो, फटाफट से ज्वाइन हो जाना वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स जो हैं आती रहती हैं, जो कि आपके लिए ही बेनिफिट वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट है तो वहाँ पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाना। और जो बच्चे इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचेगा, आप लोग अपडेटेड रहोगे, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ के जाना है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को आप लोग रट के जाते हो, रट के अगर जाओगे आप भूल सकते हो चीज़ों को, लेकिन अगर समझ के पढ़ के जाओगे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा ना तो आप इजीली करके आ पाओगे, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझ के पढ़ो आप, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था मैप जो है आपको मिलेगा, मैप पॉइंटिंग के लिए देखो इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा, ये ब्लैंक आपको मैप दे दिया जाएगा, ठीक है। इस मैप को ब्लैंक दिया जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पॉइंटिंग करनी है, देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पॉइंटिंग की है ना इन्होंने, तो इसको समझ के पॉइंटिंग भी करनी है, ठीक है। जो बच्चे इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप इसको फीस को पे करके भी आप किसी भी सब्जेक्ट की ले सकते हो, और अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप अभी तक जितनी भी वीडियोज़ आई हैं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।